ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो कहीं ना कहीं देखिए, यूपी में निकाय चुनाव की बयार तो बह रही है। इस दौरान जो प्रत्याशी हैं वो वोट मांगने के लिए दर दर भटक भी रहे हैं, सबके दरवाजे पहुंच भी रहे हैं, लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जो लोकल मुद्दे हैं वो गायब होते जा रहे हैं। लगातार हम लोग इस चीज़ को उठा भी रहे हैं अपने शो के माध्यम से कि आखिर क्यों लोकल मुद्दे गायब हो रहे हैं, आखिर क्या लोगों को लोकल मुद्दे से अब कोई सरोकार नहीं रहा। ठीक है, डीपी यादव जी, क्या अब लोकल मुद्दे से लोगों का कोई सरोकार नहीं रहा? अखिलेश यादव भी गायब हैं, अखिलेश यादव दिख ही नहीं रहे हैं, न मैदान में दिख रहे हैं न कहीं दिख रहे हैं। कभी कभार कहीं चले जाते हैं तो बयानबाजी कर देते हैं। ठीक है, बीजेपी के यहाँ एसी लगी है और ये लोग तो नहीं निकल रहे हैं। कम से कम अखिलेश यादव को तो निकलना चाहिए, आपको तो निकल, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अगर वो नहीं निकलेंगे तो फिर कैसे पार्टी को एकजुट करेंगे सर? और कैसे आज की डेट में आपके जो प्रत्याशी हैं वो कैसे जीत हासिल करेंगे जब कोई अखिलेश यादव को देखेगा नहीं तो? देखिए, अखिलेश यादव जी छुप करके राजनीति करने वाले नहीं है। वो समाजवादी राजनीति के नए चेहरे हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को दिशा निर्देश दिया हुआ है। अभी हमारा घोषणा पत्र भी आया है कल नगर निकाय के चुनाव को लेकर के, किस प्रकार से हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, किस प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था का ध्यान रखेंगे, पार्कों का ध्यान रखेंगे, किस प्रकार से आगे मेट्रो की व्यवस्था की जाएगी। अब देखिए, मेट्रो का एक भी स्टेशन भारतीय जनता पार्टी निर्माण नहीं कर सकी लखनऊ में। जो जितनी समाजवादी सरकार में जहां तक मेट्रो जाती है, अभी भी 6 साल बीतने के बाद वहीं से वापस आ रही है, जबकि बहुत ज्यादा मांग है मेट्रो का विस्तार किया जाए उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल सिगुफा छेड़ रही है, केवल लोगों को बहकाने का काम कर रही है, लोगों को कहीं ना कहीं उनको गुमराह भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चिकित्सालय है वहां पर जो कॉमन टेस्ट होता है, आपको बताऊं, हीमोग्लोबिन, सीबीसी, इसका टेस्ट नहीं हो पा रहा है। बाहर से डॉक्टर टेस्ट करने के लिए लिख रहे हैं। आज पैरासीटामोल जैसी टेबलेट, सस्ती टेबलेट, वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो आप महंगी एंटीबायोटिक की बात क्या करेंगे? तो चिकित्सा व्यवस्था पूरी उत्तर प्रदेश में चरमराई हुई है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था भी चरमराई हुई है। अभी आप बातें कर रहे थे तमाम बिहार की लेकर के और भी प्रदेशों के। अब चिन्मयानंद का केस वापस क्यों ले लिया मुख्यमंत्री जी ने? उनके ऊपर तमाम आरोप लगे थे, उसको क्यों ले लिया? उप मुख्यमंत्री ने क्यों ले लिया, आप बताइए? क्या इसीलिए बने हैं कि मुख्यमंत्री की हम पावर में आए तो अपने ऊपर लगे आरोपों को वापस कर लें? तो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी इस नगर निगम के चुनाव में जवाब देने की स्थिति में नहीं है। मैं बता रहा हूं, सच्चाई है आपकी। जो हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं उनसे कहिए कि जा करके देखें, ये प्रचार प्रसार करें। जब ये खुद प्रचार नहीं कर रहे हैं तो कैसे जानेंगे? जो इनके उम्मीदवार हैं, जब वार्ड में घुस रहे हैं तो उसको लोग दौड़ा दे रहे हैं। मैं लखनऊ की आपको बताऊं, कल ही की एक हकीकत है। इनके उम्मीदवार गए तो पीछे से एक आदमी ने दौड़ा लिया कि आप इतने साल कहाँ थे, कैसे आप आए वार्ड में, बताइए? हमने तो दूसरा विकल्प ढूंढ लिया है। वो भाग गए, जान छुड़ा करके वहां से भागे। तो स्थिति बहुत प्रतिकूल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इनको कहीं से भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो नगर निगम के चुनाव है, और ये तो लिटमस टेस्ट होगा, इसी के पृष्ठभूमि पर 2024 का लोकसभा भी लड़ा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोकसभा में देखिएगा, जो 75 सीटें जीत करके आई थी 2014 के लोकसभा में, आज भारतीय जनता पार्टी 25 से कम सीटों पर सिमटने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, नहीं देखिए, आपने लोकसभा का फिर से आपने भी जिक्र कर दिया। देखिए, अब फिर वही आ जाता है बात कि आप लोग अखिलेश यादव गलवैया कर रहे हैं सबसे। आपको आपके प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में बहुत सब कुछ ठीक लग रहा है ना? कि भाई नहीं, दूसरे प्रदेश में तो कानून व्यवस्था, आपको लगता है नीतीश के यहाँ कानून व्यवस्था बहुत सही है बिहार में और बंगाल में? डीपी यादव जी जी, कानून व्यवस्था बहुत सही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी न करें, केवल वो बयानबाजी न करें भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो पूरे देश में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। आज आज 26 तारीख को आप नोट करके लिख लीजिए, चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं। केवल इनके नेता जो बड़बोलापन करते हैं, केवल उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं, उल्टे सीधे बातें बोलते हैं, उसी की वजह से कानून व्यवस्था खराब होती है। सबसे बड़ी लगाम तो इन्हीं के ऊपर लगनी चाहिए कि जो ये कुछ न कुछ सिगुफा छोड़ देते हैं, बोल देते हैं उल्टा वहाँ जो सीधा। दंगे उंगे हो रहे थे उस पर क्या रिएक्शन देंगे आप? दंगे होंगे कहीं नहीं हो रहे हैं, सारे अच्छा। प्रदेश में स्थिति ठीक है। अच्छा, लेकिन मतलब जब वहाँ इनके वहाँ नेता दंगे कहीं नहीं ना दिखे कहीं, आपको? वहाँ दंगे नहीं कहीं ना दिखे? कहीं देखिए, दंगे कहीं ना कहीं इन्हीं की सरपरस्ती में होते हैं। क्या इन डीपे दंगों के पीछे कारण भी यही होते क्या हैं। आप भी ऐसी बात कर रहे हैं भाई साहब? पुलिस आप वहाँ पर, अब आप ही की हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके अब भैया हो गए हैं वहाँ पर लोग, तो आप ही के देखिए, भैया की वहाँ पुलिस है और पुलिस हाँ तो आपके सब भैया की, देखिए और फिर देखिए, कह रहे हैं अभी अभी एक वहाँ इनका इनका एक जो वहाँ पर कस्टम कौन था बिहार में, किस हाँ, प्रकार से आपने देखा कि फेक न्यूज चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके 2 प्रदेशों में अपने बिहार प्रदेश को बदनाम करने का काम कर रहा था। वो हाँ, वो हाँ, फेक वीडियो था कि नहीं, आप जानते हैं कि नहीं, उसके बारे में बताइए। हाँ।
नहीं, आज ऐसे उसके लोगों से ऊपर बात ही रासुका नहीं लगा करते हुआ हैं। है। हाँ, तो इसी तरह से ये बदनाम करने का काम करते हैं। हाँ। न्यूज में कोई सच्चाई नहीं होती है, वीडियो घर में डीपी शूट यादव कर जी, लेते हैं और उसके डीपी बाद से यादव जी, जनता के बीच में कोर्ट प्रताड़ित कर ने, देते हैं। अब सुनिए, अब हम आपको बता भी दें, जिस आप यूट्यूबर की बात कर रहे हैं वो यूट्यूबर है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज ये कि कोर्ट, आप लोगों ने जिस तरह से गैंगस्टर और तमाम तरह की धाराएं लगाई है ना, उसको लेकर जवाब भी तलब मांग लिया है कि भैया ये बताओ, ये जो जी धारा लगाए हो, ये धारा जी, कैसे लगा दी हो तुम, ठीक है, बिल्कुल वो भी ठीक है, वो मांग सब लिया है, जवाब तलब किया जाएगा, लेकिन ठीक है। प्रथम और दृष्टया क्या था वो? दूसरी चीज आनंद मोहन को छोड़ा जा रहा है, रिहाई की जा रही है, एक डीएम का हत्यारा है, उसको छोड़ा जा रहा है सर, जी है, उसकी रिहाई की जा रही है। अब आप बताइए क्या गलवैया कर रहे हैं, मतलब फिर माफियाओं को पालने का काम शुरू करना आप लोग कर दिए। नहीं, कोई नहीं माफिया को, कोई फिर माफिया आप को लोग पालने का माफियाओं काम का नहीं। पालेंगे, फिर वो माफियागिरी करेगा, वो लोगों को लूटेगा, वो हत्याएं करेगा, और फिर आम जनता जो है उसमें पिसेगी 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 सर। और आप लोग मजे से रोटी खाएंगे, आप लोग तो मजे करेंगे। आप लोगों को क्या है सर, जी जिसकी हत्या हुई उससे जाके पूछिए। जी बिल्कुल, हत्या होना बहुत बड़ा, देखिए लोकतंत्र के नाम पे धब्बा है, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ कोई नहीं, जोर धब्बा है जबरदस्ती तो नहीं क्यों होनी छुड़वाया जा रहा है? अखिलेश यादव क्यों ऐसे नेता के साथ है? ऐसे नेताओं को साइड लाइन करना चाहिए अखिलेश यादव को, और दिखाना चाहिए कि मैं एक ऐसा नेता चाहिए। हूं अरे नहीं, जो देखिए जो बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा होता देखिए हूं। देखिए देखिए कानून वहां पर पूरा अपना काम कर रहा है, कानून का राज हाँ सर, बिहार में भी डीपी यादव कायम है, जी, गलत कानून बात से है। भी डीपी यादव कानून नहीं, जी गलत कुछ नहीं। देखिए सुनिए, देखिए देखिए, मैं गलत फिर क्या कह है? रहा हूँ, गलत राजनीति के चश्मे से मत देखिए। नहीं, देखिए तो आप क्या एक चीज? एक 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 नेता के चश्मे से मत देखिए, एक आम बिल्कुल इंसान के चश्मे से देखेंगे, आपको समझ में आएगा यूपी और बिहार और बंगाल में कितना फर्क है सर। उस वक्त आप समझ जी जाएंगे कितना फर्क जी है वहां पर। जी जी ऐसे लोगों का साथ बताइए, आप लोगों को जी वहां लोकतंत्र खतरे में नहीं लगता? जहां पर दंगे हो रहे, रामनवमी में पत्थर चल रहे, ईंट चल रही है, वहां दंगे वहां पर नहीं लगता? क्योंकि एक वर्ग विशेष को आप लोगों को साधना है, वहां जी। टोपी पहन के वो देखिए उनके साथ काम देखिए, इफ्तार समाजवादी पार्टी कर पार्टी रहे थे। कभी भी वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करती है, जात विशेष की राजनीति नहीं करती है, सबको साथ लेकर के चलती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और सबको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा मिले, यही समाजवादी पार्टी का उद्देश्य होता है। हमेशा से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबको कहीं ना कहीं कैसा रोजगार उद्देश्य मिले। है डीपी यादव जी? भाई साहब, ये कैसा उद्देश्य है कि जी उद्देश्य सिर्फ भाषाओं से है? आपने बोल दिया उद्देश्य है, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, आपने बात बोल दिया करके तो दिखाया, उद्देश्य है। हमने करके दिखाया। कहाँ देखिए हमने करके करके दिखाया? दिखाया। कहाँ जब हम करके सत्ता दिखाया? में थे, देखिए जब हम सत्ता में बसपा थे के तो बाद सुनिए, मैं दवाई, आपको बता पढ़ाई, दूं, शिक्षा, आप सारी लोग चीजें मुफ्त रिपोर्ट की थी। बात करते हैं, मैं आज रिपोर्ट देखिए बता पढ़ाई दूं। कितनी महंगी हो गई है, आप देखिए पढ़ाई कितनी बसपा महंगी के हो गई है। बाद आज जब सामान्य सपा आदमी अपने पार्टी बच्चों आई, को पढ़ा नहीं सकता है, सुनिए, अभी बसपा तक के फीस बाद नहीं जब जमा सपा कर सकता है, पार्टी कॉपी आई तो किताब नहीं खरीद सकता है। 16% क्राइम दर बढ़ गया था। जी 16% क्राइम दर बढ़ गया था सपा राज में। अरे तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो अब पता नहीं कितना बढ़ गया है, कोई गिनती ही नहीं है, सीमा ही नहीं है। मतलब वो बढ़ गया था वो सही है, इनका बढ़ रहा है तो वो गलत है, आप में बढ़ा तो वो जी सही था, यही है ना? यही नहीं, कहना सही चाह रहे नहीं हैं, था, ठीक सही है। किसी के शासन में नहीं है, मानते हैं हम। क्राइम एक भी होना कहीं ना कहीं देखिए कानून व्यवस्था और सरकार के लिए एक धब्बा है, सरकार की असफलता की निशानी है ये। ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है, वो बहुत बड़ा एक तरह से उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था नहीं, पर प्रश्न डीपी चिन्ह यादव है। जी, एक ऐसी पार्टी बनिए, ठीक है, और एक ऐसे नेता बनिए कि दो, अगर आप अगर बात कह दें तो ना ही बीजेपी काट पाए, ना ही कोई और पार्टी काट पाए। नहीं नहीं, तब आप देखिए तब काटने को तो, आप लोग काटने तब पे एक कोई भी उदाहरण काट पेश सकता है, करेंगे बातों को जब देखिए ऐसे सर। लोगों का साथ आप नहीं देंगे, नीतीश कुमार जैसे लोगों का, ममता बनर्जी जैसे लोगों अरे का। भारतीय जनता ठीक है, पार्टी वहाँ नीतीश कुमार के साथ सबसे ज्यादा रही है, अब नीतीश कुमार उसको बुरे लग ठीक रहे है। हैं, ये बताइए। ये तो बहुत हास्यास्पद स्थिति नहीं हुई, नहीं, वो सबसे ज्यादा रहे, शासन। मैं वो रहे ना रहे, शासन में मैं तो ऐसे सबसे पार्टी, मैं तो उन लोगों का वो करता शासन में हूँ। सबसे ज्यादा भारतीय ऐसे जनता लोग, पार्टी के साथ ही कौन ऐसे रहा है? ऐसे देखिए, सीधी सी बात है, हाँ? जहां पर दंगा हो रहा है वो लोग हाँ। अपने घर में नहीं झांक पा रहे हैं, वो यहाँ पर आके बताएंगे जी वहां पर तो यार शासन सही नहीं है। आपके यहाँ एसटी हसन जी बोलते हैं जी विपक्ष, जहां पर विपक्षी है, झंडा है, जहां पर विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वहीं पर दंगा क्यों हो रहा है? ये जनता सब समझ रही है। अब आप बिल्कुल जनता बताइए, सब ऐसे समझ रही है, सर, जनता ऐसा समय तो ऐसा उनका निर्णय बयान लेगी। शर्मनाक बयान है। ठीक है, मनीष गर्ग जी, देखिए सवाल ये है सर कि भाई साहब, ये जो चुनाव है, चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 में है, निकाय चुनाव ये है, तो इसको तो आप लोगों ने एक सेमीफाइनल बना लिया कि भैया जनता के बीच में जाएंगे, अपने सेमीफाइनल मैच खेलना है,
क्योंकि फाइनल की लड़ाई तो 2024 में है। अगर सेमीफाइनल जीत गए तो फाइनल भी जीत ही जाएंगे। इस तरह इसीलिए आप लोगों ने एक पूरी रणनीति बना ली है सेमीफाइनल मैच की कि किसी तरह भी निकाय चुनाव में सेमीफाइनल मैच जीता जाए। भाई मुद्दे साहब सारे मैं इस गौड़ हो बात का गए आप जवाब लोगों बाद के। भाई साहब मैं इस बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं ये बताऊंगा, अभी जो प्रवक्ता सपा के बैठे हुए हैं मेरे बड़े भाई, अभी अभी उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बड़पोलापन है वही झगड़ों का कारण है। मुझे लगता है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई किसी तरह का बयान आता है वो इनको अच्छा नहीं लगता। आपकी रिकॉर्डिंग में है, इन्होंने भी जो कहा था अभी 5 मिनट पहले कि बड़बोला जो पन है वही झगड़ों का मुख्य कारण है। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये लोग फिर साजिश बनाकर ही कार्य करते हैं। मुझे अभी आपकी रिकॉर्डिंग है उसको आप दोबारा सुनना। अभी इन्होंने कहा था कि बड़बोलेपन के कारण ही झगड़े होते हैं। ऐसा क्या गलत बोलती है भारतीय जनता पार्टी जो झगड़े होते हैं? बताइए आप, कब इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई भारतीय जनता पार्टी ने? अरे तमाम बोले हैं आप। और प्रवेश रही वर्मा का दिल्ली में उठा करके देखिए, गोली मारो इनको, क्या रही क्या बोला, कैसे बोला था है? रही आप कहाँ रहते हैं, किस रही दुनिया में बात, रहते हैं आप? नेतागिरी कैसे करते हाँ हैं बताइए? हम इसी दुनिया में रहते हैं भाई साहब, हम आप इसी अपने दुनिया में नेताओं रहते के हैं। बयान सुनिए और उन पे हम तो कहेंगे देखिए ये देश हित में है, नहीं आपके नहीं, हित में, मैं आपकी समाज बात के हित में है, आपके भाव लोगों अच्छे के से हित में समझ है रहा कि हूँ भाई अपने साहब। नेताओं के सुनो बड़बोलेपन पर, बयान पर अगर आप नियंत्रण अरे करते हैं शफीकुर तो रहमान वर्क सांसद है आपके, अमन कह रहे चैन हैं शांति अखिलेश रहेगी। यादव सपा खत्म कर देंगे। शफीकुर रहमान वर्क उनका बयान सुन रहे हैं कि तो नहीं ये डीके यादव? ये मेरी बताइए, बात हमारे सांसद मैं- तो वो कह रहे हैं, अच्छा तो इनको क्यों दर्द हो रहा है? ये मेरे बताइए बड़े इनको भाई क्यों को दर्द मेरी हो रहा है? नहीं बात तो पर डीपी इतना यादव गुस्सा जी, आने की शफीकुर जरूरत क्या रहमान थी? वर्क आपके सांसद कह रहे हैं, उनका बयान बताइए। भाई साहब मैंने सिर्फ इनका बयान रिपीट किया है, मैंने कुछ और अपनी तरफ से नहीं कहा है। आपके पास रिकॉर्डिंग, आप सुन सकते हैं दोबारा उसको। और रही बात 24 की और 27 की, 24 में मोदी जी को आने से कोई नहीं रोक सकते कि दुनिया की कोई ताकत, और 27 में योगी जी को आने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, नहीं तो आप भी लोकल यही और मुद्दों हम को भी यही गायब सब कर दिए ना, देखेंगे। मुद्दे हैं ही योगी जी आ नहीं रहे हैं चुनाव 24 में। में, और 27 में मोदी, 27 में योगी जी आ रहे हैं और 24 में मोदी जी आ रहे हैं फिर से। नहीं तो मुद्दे कहाँ गए सर? ठीक है मोदी योगी आ रहे हैं, मुद्दे कहाँ गए? जी, मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं। विकास होगा, विकास चल रहा है, विकास होगा, और जो चल रहा है उसको जाना जाके विकास होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की बनेगी, नगर पंचायत तक विकास होगा। सर विकास के मुद्दे उठ कहाँ रहे हैं? मुद्दे तो उठ रहे हैं अतीक अहमद। नहीं नहीं नहीं, गलत, बिल्कुल ये बात आप गलत कह रहे हैं। अतीक अहमद का मुद्दा उठा रहे हैं ये लोग। अरे माफिया था, चला गया, कोई भगवान थोड़ी था वो, माफिया था। क्या मुद्दा उठाना उसका? अरे गया तो गया माफिया, एक धरती में से एक माफिया कम हुआ। डीपी यादव जी, एक माफिया कम हो गया, क्या दिक्कत है? जी देखिए, वो माफिया था, अपराधी था, सजा उसको साबरमती जेल में बंद था, सजा मिली थी उसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके सीने में राज थे, तमाम तरह के उसके पास सबूत थे। अगर उसकी सुरक्षा की होती सरकार ने तो और भी लोगों की कहीं ना कहीं कलई खुलती, तमाम तरह के लोगों के नाम आते। अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का ही तो शासन है गुजरात में, तो उस जेल में कैसे वहां पर तमाम संसाधन पहुंचे कि उसने वहां पर से ताना बाना बुना, जो जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि उसने जो है गवाह की और पुलिस वालों की हत्या का तमाम ताना बाना बुना। तो ये कहीं ना कहीं फेल्योर तो है भारतीय जनता पार्टी के शासन की। अच्छा, जब उत्तर प्रदेश के अंदर था तब भी तो आप ही के शासन था, उस वक्त भी तो जेल से सारी माफियागिरी कर रहा था, तब नहीं उस वक्त क्या था? देखिए जेल में उस समय तक उसको सजा नहीं हुई सवाल थी। मैं फिर कह रहा हूँ सजा पहली जी, सवाल दोनों पर उठेंगे। अगर एक पर उठ रहा है तो दूसरे पर भी उठेगा, जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी फिर ज्यादा नैतिक न बने ना, फिर क्यों नैतिकता का ढोंग रखती है भारतीय जनता पार्टी? तो नैतिकता का तो पाठ आप भी पढ़ा रहे हैं ना, बात हाँ, तो तो यही पर है। नैतिकता का पाठ सीखना पड़ेगा। दूसरे को ऊपर उंगली उठाने से पहले उसको मुख्तार अपनी को गिरा बनाया पाए में किसने? सवाल पूछ रहे हैं लोग, मुख्तार को बनाया किसने? अच्छा ये अतीक बताइए, अहमद आप को ये बताइए, बनाया एक किसने? मिनट आप तो एक मिनट सुनिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वो अतीक अहमद कितने बार विधायक रहा? 5 बार। कितने बार सांसद रहा? 1 बार सांसद रहा। उसको जनता ने चुना था। उसको कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने उसके जो कैंडिडेटर को जो है क्लियर किया था, तब जाके वहाँ से टिकट वो कौन दिया उम्मीदवार था घोषित तीसरे हुआ। बात के बाद? उसको तीसरे बात के बाद टिकट किसने दिया था? सपा ने। तो टिकट सपा केवल टिकट सपा दी ने। थी उसको। तो ये क्या बताइए, सपा को मालूम नहीं था कि वो आज गुंडा माफिया है?
आज एडीआर की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। उनके ऊपर मुकदमे तो क्या दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने उनको। अच्छा, और जो नहीं ठीक है, ये तो इन लोगों को तो करना चाहिए, लेकिन और जो लोग हैं और भी जो अपराधी हैं वो सपा के नहीं है, सपा साफ है, जी बिल्कुल, सपा में देखिए किसी सपा के अपराधी विधायक का नहीं कोई है, हाँ या ना? उसके ऊपर उस एडीआर रिपोर्ट में सपा का नाम है कि नहीं है? देखिए 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 सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी है, तो सपा का नाम है कि लगे। नहीं है कि नहीं? डीपी देखिए यादव, डीपी यादव जी, देखिए देखिए कहीं ना कहीं देखिए उसमें जो नहीं, है ये बीजेपी गलत है, डीपी यादव जी, बीजेपी गलत है, हाँ, तो अब ये बताइए आप सही है ना? हाँ, नहीं डीपी यादव बीजेपी जी, गलत सपा है। सपा 17 साल उस की लिस्ट उम्र में में सपा के जगाई विधायक बाबा का को नाम आ मारने नहीं के है। बाद विधायक मरे थे, बीजेपी गलत है। सपा आप कह दीजिए, सपा के जो भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हमसे सवाल करे, आप सब ये सब सवाल मत करिए, ठीक है ना? आपने चूंकि बुलाया है तो इस तरह से जो है हम दोनों लोगों का कहाँ पे जवाब दे पाएंगे, उनका भी दें आपका भी दें। आपका तो जो सवाल होगा उसका नहीं, जवाब हमारे दूंगा ना। सवाल ही का जवाब दीजिए डीपी यादव जी, सवाल का जवाब मैं दूंगा। हम हमारे सवाल ठीक, हम बोल तो रहे हैं। आप बताओ उनके सवालों को आप उठाएंगे तो मैं कहा दूं, उनका भी आप जवाब दूं, देखिए, आपका भी आप जवाब दूं। उलझिए मत, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सीख है सब, हम कह तो रहे हैं कि एडीआर रिपोर्ट आई, इनके विधायक भ्रष्ट हैं, इनके विधायक कातिल हैं, इनके विधायक सब कुछ है, मान लिया, ठीक है, और गलत है, इनको कार्रवाई करनी चाहिए। उस एडीआर रिपोर्ट में जो आई है, क्या सपा के नेताओं का नाम है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब। नहीं, उसमें सपा के बहुत से नेता नहीं है उसमें, जो सपा के बहुत से नहीं, इक्का दुक्का नेता भी है कि नहीं है? एका तो आ रहे हैं, उनके ऊपर जो जांच चल रही है उसके बाद से हमारे नेता ने तो पहले साफ कर दिया था कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जो कहीं ना कहीं वो है, हम उनको बाहर करेंगे। और इसी मुद्दे पर उन्होंने 2017 2012 बाहर का करेंगे चुनाव भी डीपी लड़ा यादव जी, था। हाँ, कब बाहर करेंगे? ठीक है, मनीष गर्ग जी, देखिए साफ सी बात है कि सपा जो है, सपा को अभी अभी जो सपा है, सपा की तरफ से जो कैंडिडेट उतर रहे हैं वो कुछ चीज़ों को लेकर जाएंगे। एक तो लेकर जाएंगे कि जैसा वो जातिगत जनगणना मुद्दा है वो लेकर जाएंगे, और जहाँ कहीं पर कूड़ा होगा फोटो वोटो खींच के वो भी दिखाएंगे। तो जो आप लोगों के जो इतने 2017 में आप लोग रहे नगर निकाय चुनाव में, आप लोगों ने इतने दिन तक रहे, आप लोगों ने जो काम किया उस काम का क्यों कोई बायोडेटा है, कोई डाटा है कि हम भी दिखाएं? नहीं जी, देखिए ये काम हमने किया, ये काम यहाँ पर किया, वैसे कि भाई ये देख लीजिए ये चीज़ें हमने की हैं। कुछ इस तरह का बायोडेटा आप लोगों ने कोई डाटा वाटा इकट्ठा किया है अपने, ताकि आप जनता के बीच में जा सके? हेलो जी जी मनीष गर्ग जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, बताइए आवाज नहीं आ रही है, बताइए। मनीष गर्ग जी, सवाल क्या पूछेंगे तो आवाज नहीं इनको आएगी। मनीष गर्ग जी, कोई आप लोग के पास डेटा ऐसा है जैसे कि भाई अगर आप लोग रहे हैं इतने सालों से नगर निगम में, आप लोग इतने सालों से आप लोगों ने वहाँ पर राज किया है, तो एक डेटा होगा आप लोग के पास कि हम ये काम किए हैं भाई, ये काम देखिए किया गया है और इस काम के बदौलत हम आपसे वोट मांग रहे हैं। तो ऐसा कोई डेटा आप लोग की तरफ से आपके जो और भी जो प्रत्याशी हैं वो क्या वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे? सभी प्रत्याशियों के पास डेटा है और लेकर भी जा रहे हैं सभी प्रत्याशी अपना डेटा। अब देखो, सभी प्रत्याशियों का डेटा मेरे पास तो नहीं हो सकता है, तो आप भी मानेंगे। सभी प्रत्याशियों का डेटा मेरे पास नहीं हो सकता, लेकिन सभी प्रत्याशी अपना अपना डेटा लेकर जा रहे हैं। उनके डेटे के हिसाब से ही उनको आगे वोट मिलेंगी और आगे दोबारा वो मेयर बनेंगे। अगर उन्होंने कुछ किया होगा तभी बनेंगे, अगर जनता नहीं चुनेगी तो नहीं बनेंगे। अगर जनता ने उनके काम में खामियां निकालेंगे तो नहीं बनेंगे, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। डीपी यादव जी, स्पष्ट है भाई कि अगर देखिए वो तो जा रहे हैं जनता के बीच में, अगर काम नहीं किया होगा जनता नहीं चुनेगी, सीधी सी बात है। लेकिन एक चीज और भी है डीपी यादव जी, एक सवाल और भी है कि बीजेपी धुआंधार रैली कर रही है, लेकिन अभी तक जो सपा के लोग हैं, सपा के लोग वो सड़कों पर नहीं दिखे हैं, और खासकर शिवपाल यादव भी नहीं दिख रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है अखिलेश और शिवपाल के बीच में? देखिए, अभी कल हमारे शिवपाल सिंह यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव जी, कानपुर में गए थे। कानपुर में उन्होंने सभा किया था। उन्होंने केंद्र वहां पर जो प्रत्याशी हैं हमारी, उनके पक्ष में सभा किया था। तो ऐसा नहीं है, केवल देखने की बात है। अभी देखिए, मैं आपको अभी तुरंत की न्यूज बता रहा हूँ। अभी मुख्यमंत्री आवास के सामने एक आनंद मिश्रा नाम के युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश किया है, और उसने जो है भारतीय जनता पार्टी के बंगलाल जो विधायक है उन्नाव के, उनके ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तो विधायक उत्पीड़ित कर रहे हैं लोगों को यहाँ भारतीय जनता पार्टी का। अभी तुरंत की मैं न्यूज बता रहा हूँ आपको।
माकी थाना का रहने वाला है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी बरबोनेपन की बात कर रही है। अब ये बताइए, युवा आकर के यहाँ मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। बम्बा लाल जो एमएलए हैं वहाँ के, इनके उन्नाव के, उनके ऊपर आरोप लगाया उसने, तो क्या जवाब डीपी देंगे भारतीय यादव जी, जनता इस तरह पार्टी? की चीजें ना, इस तरह की चीजें सबके शासन में होता है। एसएसपी नहीं, ऑफिस पर आप सबके जाइए। अब देखिए, आप तो भारतीय जनता पार्टी को तो उम्मीद के साथ लोगों ने दिया था, दोबारा शासन दिया था, तो मान ले भारतीय जनता पार्टी की हमारा नहीं, शासन वो तो सबके कह ही शासन रहे से हैं, अलग मनीष नहीं गर्ग है। जी कह ही रहे हैं कि भाई कभी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम से हमने सब कुछ सही कर दिया, जो कमियां है उसको तो सही करना है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है बार बार कि जो सपा पार्टी दिखती थी कभी नेताजी के समय में, हमने देखा है, हमने कवर किया है डीपी यादव जी, और हमने जब कवर किया तो मैंने देखा है कितनी लाठियां खाई गई हैं। सपा के कार्यकर्ता कितनी लाठी खाते थे, पहले सड़कों पर उतरते थे। आज तो वो फेसबुक, ट्विटर, एसी नहीं, रूम, देखिए, इससे बाहर ही नहीं निकल सपा रहे के हैं। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं। अगर उनको सरकार उत्पीड़ित करने का काम करती है तो दुगने उत्साह के साथ सरकार के गलत कामों का विरोध करते हैं। वो कहीं से भी सरकार को मौका नहीं देते हैं। आम जनता के साथ खड़े हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा है उनके साथ खड़े हैं, पीड़ित के साथ खड़े हैं। और आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से तंबू जल्दी ही उखड़ने वाला है, और उसकी शुरुआत ये 2023 का जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है इसी से होगी, और इसको जाकर के 2024 में सिमट जाएगी लोकसभा में, और 27 में तो इनका बोरिया बिस्तर गोल ही होगा विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का। तो जब विधायक इनके बताइए उत्पीड़ित कर रहे हैं लोगों को और न्याय नहीं मिल रहा, तो जाकर के लोग, तो आप सोच सकते थे आम जनता के क्या हालात होंगे। मनीष इनके। गर्ग और जी जवाब दीजिए। मैं ये बता रहा हूँ भाई साहब, अभी भाई साहब ने बताया बिस्तर गोल होगा। हमारे अरे यहाँ आप ये- पास में नगर पालिका पड़ती है मुजफ्फरनगर। अभी लगभग 300 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अब एक साथ लगभग 200 कुछ की एक बार सूची आई, और लगभग 80-90 की एक बार 300 कुछ अरे तो कार्यकर्ताओं आपके ने। पास कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, तो दूसरे के डीपी यादव जी, अरे, एक बड़ी खबर अरे, आप दे रहे थे, एक बड़ी खबर मनीष गर्ग जी ने दे दी। जी मनीष सुनो गर्ग। सुनो, आप ये मैंने बताइए, बिस्तर जब गोल इनके होने के पास ऊपर खबर नेता दी नहीं है। आज की अब तारीख ये में, अंदाजा मैं तो लगाइए कह रहा हूं, बिस्तर किसका गोल होगा। शाहजहांपुर में इनके पास महापौर का चुनाव लड़ने के लिए कोई नेता गौरव नहीं स्वरूप था। जी तो हमारे अंजना वर्मा हमारे पार्टी से उन्होंने कैंडिडेट है नेता इनको मुजफ्फरनगर दिया था। में। ठीक है, जिनको समाजवादी हमारा जिला मुजफ्फरनगर है, वहाँ पर गौरव स्वरूप जी कैंडिडेट है, और लगभग सुन लीजिए, 300 लोगों ने। डीपी यादव सुन ऐसे लीजिए लोग- मनीष गर्ग। ऐसे लोग- सपा के देखिए, 300 डीपी यादव लोगों ने मनीष गर्ग को सूचीबद्ध सुन होकर- लीजिए ना, आपको सुन रहे थे ना, उनको भी सुन लीजिए। हाँ, सूचीबद्ध होकर 300 लोगों ने सूचीबद्ध होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। बताइए बिस्तर किसका गोल होगा? आप मेरे से ज्यादा समझदार है, आप बताइए। अरे ऐसे आस्तीन के सांपों को चला जाना अच्छा ही है। वो पार्टी में रह के पार्टी को खोखला करें, जाए आपके पास, अच्छा आपको अच्छा, जो मुबारक आपके हो, हाथ आपको चलेगा वो ठीक आसिम के साथ है, चले जाए, और जब तक वो बिल्कुल आपके पास रहेंगे अच्छे रहेंगे। बिल्कुल चले जाए, चले जाए। लेकिन- वो- लेकिन जब तक वो डीपी आपके यादव पास जी रहेंगे मतलब अच्छे विचार- रहेंगे, और आपके पास आदिवासी आसिम के साथ बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपके ठीक पास है। बहुत चले अच्छा, जाएं, बहुत उसका ठीक अच्छा। है, आप- समय बिल्कुल कम है सही हमारे बात पास। है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।